बजाएगा। तो ये काम करते हैं, एकांत में ये काम करते हैं, किसी को नहीं बुलाना है, बस लिमिटेड लोग रहेंगे। होते ना आजकल काम ऐसे, घर घर वाले रहेंगे। बोले ठीक है महाराज, तो कहाँ करना चाहिए? तो ठाकुर जी की प्रेरणा से आज गर्ग मुनि क्या कहते हैं, हमारे ठाकुर जी का नामकरण गौशाला में होगा। चुपचाप गौशाला में आ जाओ, वहां बैठकर मैं सामग्री की पर्ची देता हूं, ये सामान ले आओ, वहीं पे आपके बच्चों का नामकरण करवा दूंगा। क्यों दी प्रेरणा गौशाला की? प्रत्येक हमारे जो ठाकुर जी हैं अन्य रूपों में सबके पास वाहन है, लेकिन हमारे लाल जी के पास कोई वाहन नहीं है। विष्णु भगवान के भी वाहन है ना, लेकिन जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे तब तक ठाकुर जी के पास कोई वाहन नहीं था, लेकिन उनके पीछे हमेशा आपको गाय दिखेगी। एक बार स्वर्ग लोक में कोई अनुष्ठान हो रहा था, जैसे यहां पे बनाया ना पंडित जी ने सर्वतोभद्र मंडल, वैसे ही ऋषियों ने सर्वतोभद्र मंडल बनाया। ये मंडल केवल ऐसे कोई डिजाइन नहीं है, सफेद चावलों के पुंज पर अलग देवता बैठे हैं, लाल पुंज पर अलग देवता बैठे, सबकी अपनी अपनी सीट है, अपना अपना स्थान है, अपना अपना पद है। तो सभी अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं, और उनसे कोई भूल हो गई तो सारे देवता बोले महाराज, स्वर्ग लोक में इतने विद्वान लोगों के द्वारा भी अगर भूल हो सकती है, इस धरा पर तो मूर्खों की कमी नहीं है, वो भी गलती करेंगे तो हम कैसे जाएंगे बुलाने पर? तो भगवान के कहने पर सभी देवताओं ने एक मत से गाय माता में प्रवेश करने का मन बनाया। लाभ सभी देवता जो है गाय में जाकर के वास करो। उस दिन से सारे जो देवता है इस गाय माता में आकर के प्रवेश कर गए। सभी देवता तो आ गए, लेकिन दो देवियां नहीं आई। देवियां वैसे भी श्रृंगार करने में थोड़ा सा व्यस्त रहती हैं। वो दो देवियां थी, एक तो थी गंगा माता और एक थी लक्ष्मी माता। अब जैसे आई तो सारी सीटें रिजर्व, कहाँ बैठे? तो पूछा भगवान अब कहाँ बैठे हम? सारी जगहें तो वो चित्र देखा होगा आपने गाय का, जिसमें सारे देवताओं का देखा होगा ना, ये एकदम प्रमाणित बात है। तो बोले महाराज सारी जो जगह है वो तो बुक हो चुकी है, लेकिन दो जगह अभी भी हैं, मूत्र त्याग करने का स्थान और मल त्याग करने का स्थान। तो मूत्र द्वार में तो आकर के बैठ गई गंगा मैया, और मल द्वार में आकर के बैठ गई लक्ष्मी मैया। इसलिए गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी जी का, और गौमूत्र में गंगा मैया का। और आज तो ये बात वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, गौमूत्र में, गौ दुग्ध में स्वर्ण निकलता है, और हम उसी गाय का अपमान करते हैं। राशि दोनों की एक ही है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं। हाँ, गौ से गैराज, गौ से गौशाला। गैराज बनाने के लिए तो हमारे पास आज वर्तमान में समय है, पैसा है, लेकिन गौशाला बनानी छोड़ो, गौशाला जाने का भी समय नहीं है हमारे पास। बनानी तो बहुत बड़ी बात है, क्यों राजपाल जी? विचार करना इन कथाओं को सुन करके, इतना समय तो निकालना चाहिए। साल भर में एक दिन तय हुआ है, ये कैटबरी डेर, ये फूल डेर, बेवकूफ डे सब मनाते हैं हम। गोपाष्टमी का भी आज प्रसंग आएगा, उस दिन भी जाओगे ना, और साल भर में एक घर में रखो, एक पात्र रखो जिसमें रोज सारे सदस्य कुछ न कुछ डालो, उसी पात्र को ले जा करके परिवार सहित गौशाला में दे दो। थोड़ी सेवा तो आप भी कर सकते हो, कम से कम 1 रुपया तो रोज डाल सकते हो। साल भर में कितना हो गया? इतना हम द्रव्य तो हम गौ माता के लिए दे ही सकते हैं। प्रयास करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि मैं अकेला कभी नहीं रह सकता, मेरे साथ सारी शक्तियां साथ में रहेंगी। वो सारी शक्तियां कहाँ हैं? गौशाला में है। इसलिए आज भगवान का नामकरण कहाँ पे हो रहा है? गौशाला में हो रहा है। अब तो नंद रानी और माता रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्रों को लेकर के निकल पड़ी और जाकर के बैठ गई। बोले पंडित जी आते ही होंगे। पहली बार देखा था गर्ग मुनि को, दोनों आपस में बातें करती है। नंद बाबा कहाँ से पकड़ के लाए हैं बाबा जी को, लगते तो बड़े विद्वान हैं। तो माता ने कहा परीक्षा ले ली जाए इनकी। तो क्या करें? बोले अल्टा पलटी कर लेते हैं। लाला को ले लिया रोहिणी जी ने, और बलराम जी को ले लिया यशोदा मैया ने।
हाँ पंडित जी प्रणाम, सब आनंद। निकालिए महाराज नाम, ये मेरा पुत्र है, ये इसका पुत्र है। जैसे ही रोहिणी के गोद में नजर पड़ी, लाला से नजर मिली गर्ग मुनि जी की, वो तो एक टक देखते ही रह गए। जिस ब्रह्म को हमेशा मैं मनाता रहता हूं, वो ब्रह्म इस रूप में भी दिख सकता है। अब तो देखते रहे और ध्यान मग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए। दोनों देख रही है गर्ग मुनि को ऐसे एक टक, और गर्ग मुनि ना हिले ना डुले, एक टक स्थिर होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। तो मैया ने ऐसे कोहनी दी, बोले क्या हुआ पंडित जी को, स्थिर कैसे हो गए? क्या बोलते हैं बच्चे लोग, स्टैच्यू कैसे हो गए, क्या हो गया? बोले वो नाम का मंथन कर रहे हैं, नाम खोज रहे हैं, कौन सा बढ़िया नाम होगा, इसलिए वो विचार कर रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट आधी घंटा 2 घंटा होने को आई। नंद बहर ने कहा मुझे तो लगता है कुछ खेल और ही हो गया। अरे राम 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 राम, ये कलंक लगाने के लिए हमारे घर मिला था, लगता है बाबा जय सिया राम हो गए। अरे शुभ शुभ बोल नंद बहर, ऐसा नहीं है कुछ। और रोहिणी जी ने बाबा को हिलाना शुरू किया, हिला तंद्रा टूटी। बोला हाँ हाँ मैं ना कुछ गंभीर विषय पर मंथन कर रहा था, नाम खोज रहे थे क्या? बोला हाँ नाम ही खोज रहा था। तो बताओ महाराज हमारे इन पुत्रों का नाम क्या होना चाहिए? बोले ये जो रोहिणी जी के गोद में है ना, ये नंदलाल है, यशोदा मैया ये तेरा पुत्र है। दोनों एक दूसरे को देखने, पंडित जी है तो विद्वान, फलादेश तो इनके सही है, पहचान लिया इन्होंने, क्योंकि सामान्य नहीं है। हाँ? ये फेसबुक से बने ज्योतिषी नहीं है, विद्वान है। हाँ? 3 प्रकार के जो क्षेत्र हैं अभी बहुतायत में पाए जाते हैं। बताऊं क्या कौन कौन से? हर घर में पाए जाते हैं वो, केवल ब्राह्मणों के नहीं। एक तो ज्योतिषी हर घर में मिलेगा आपको, और एक वास्तुकार हर घर में मिलेगा। हर घर में आप नया घर बनाओ और बुलाओ 4-5 लोगों को, अरे ये यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है, ये साउथ वेस्ट ऐसे होता है। अरे मुझे पता है, मैंने अभी पढ़ा है व्हाट्सएप पर। और तीसरा डॉक्टर साहब हर घर में मिलेंगे आपको, खाली बीमारी बताने की देर है। फिर देखो ये टैबलेट लेके देखो तो सही आप, ये काम करके देखो तो सही आप, सुबह तांबे के पात्र में जल पी के देखो तो सही आप। कोई भी नहीं कहेगा कि तू डॉक्टर को दिखा, सभी अपनी अपनी दवाइयां बताना आरंभ कर दे। तो मैया ने कहा है तो विद्वान, कोई सिखा सिखाया इधर उधर की बातें नहीं है, पकड़ लिया इन्होंने। हाँ महाराज ये मेरा ही पुत्र है, मैंने तो ऐसे ही इसको दे दिया। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी मेरा ही पुत्र है, ये भी मेरा ही पुत्र है, इसलिए हमारे लिए विशेष, हम दोनों ही इनकी माताएं हैं। बात को बदल दिया। बोले महाराज क्या नाम बताऊं इसका? इसके तो अनंत नाम होंगे, जैसे जैसे ये कार्य करेगा वैसे वैसे इसके नाम होते चले जाएंगे। बोले महाराज वो तो सब ठीक है, एक नाम तो बताओ। बोले इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण इसका क्या मतलब होता है? बोले कर सती इति कृष्ण, इसको देखते ही सभी इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोले ये कौन सा नाम हुआ? बोले चलो कोई बात नहीं। और इसका? बोले इसका ये बड़ा बलशाली होगा, बड़ा होकर, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। कई लोग इसे बलदाऊ भी कहेंगे। दोनों का नामकरण कर दिया। बोले महाराज अब इसकी जन्मपत्री कहती क्या है? क्या बनेगा? व्यापार करेगा, नौकरिया, केवल चोर नहीं बनेगा, चोरों का सरदार बनेगा। चोरों का सरदार बनेगा ये, तो सामान्य चोर नहीं बनेगा। मतलब ठीक है, जो बनेगा सो बनेगा। तो भगवान क्या चुराते हैं? भगवान चित्त को चुरा लेते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। व्रजय वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानां सदुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। है कोई ऐसा धर्म, है कोई ऐसा संबंध जिसमें खुलेआम ठाकुर जी को चोर कहते हैं? व्रजई वसंतम नवनीत चोरम,
नवनीत कहते हैं मक्खन को, ठाकुर जी माखन चुराते हैं। गोपांगना नाम चदुकूल चोरम, कूल कहते हैं वस्त्रों को, गोपांगनाओं के वस्त्रों को चुराने वाला, और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, किसी जन्म में हमसे कोई बहुत बड़ा पाप भी हो गया है और हमने अपना तार इस ठाकुर से जोड़ लिया तो सारे पापों को खींच लेगा। वो आजकल वो डाब पीने के लिए वो क्या डालते हो उसमें, आप स्ट्रॉ कहते हो क्या, स्ट्रॉ, जैसे डाला सारा पानी बिना हाथ लगाए, वैसे ही ठाकुर जी से तार जोड़ो तो सही, ये जीवन रूपी स्ट्रॉ भगवान के हृदय में डालो तो सही, भगवान सारे पापों को खींच लेगा। और खींचते अंदर में पुण्य तो भरे पड़े हैं, तो रुई जैसे न हटेगी, हटते ही ठाकुर जी दिख जाएंगे। और चौराग्य गरणम, चोरों में भी अग्री है, क्योंकि सामान्य चोर क्या करते हैं, वो तो हमारी वस्तुओं को चुराते हैं, ये पापों को चुरा लेता है, इसलिए चोरों का अग्रणी है। प्रणाम किया गर्ग मुनि को और कहा ठीक है महाराज। गर्ग मुनि मन में विचार करते हैं कि कैसा अद्भुत है ये ब्रजमंडल, जो दर्शन जो आनंद वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है, वो आनंद यहां पर सामान्य से लोग जिनको की पूजा पाठ मंत्र उच्चारण करने नहीं आते हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। किसी बड़े मंदिर में जाओ तो वहां के ठाकुर जी को स्पर्श करने देंगे क्या आपको? 4 फुट दूर खड़े रहो। कई भक्त ऐसे दर्शन करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, ठाकुर जी दिखे खाली मुझे। हाँ? और आजकल तो ये कैमरे लग गए तो टीवी में दिखते ही नहीं है। हमारे पड़ोस में सावरा सेठ का मंदिर है, दिखा किसी को आज तक? उसका पूर्ण दर्शन हुआ किसी को? तो कोविड आया तो फोटो में आ गई बाहर। हाँ, तो फोटो भी नहीं थी उनकी। तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यावे। वैकुंठ में शेष गणेश दिनेश सुरेश सारे देवता उनको निरंतर ध्याते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन होना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसी का जो रूप है नंदलाला, ताही अहिर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। वही ब्रह्म यहां पर नंद की महर के गोद में पड़ा अटखेलियां कर रहा है। यह अद्भुत आनंद कहां आ सकता है? ब्रज मंडल में आ सकता है। लीलाएं सारी हम सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। इनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है हमें समझे हम। ये शरीर ही ब्रज मंडल है। शरीर क्या है? ब्रज मंडल है हमारा। और गोकुल क्या है? हमारा हृदय। सारी इंद्रियां जो है किससे नियंत्रित होती है? इसी हृदय से नियंत्रित होती है ना। गोनाम इंद्रिय कुलनाम समूह, इंद्रियों का समूह क्या है? हमारा शरीर है। इसी में ठाकुर जी को प्रकट करना है। यही है नंदोत्सव। और नंद ये जीव है, बुद्धि यशोदा मैया है। पूरे जीवन काल में यशोदा ने किसी को भी शिकायत नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया। यश ददाती इति यशोदा, जो सबको यश ही बांटती फिरती है वो है यशोदा। वही निर्मत्सरा नाम, निर्मत्सर, जिसको ईर्ष्या नहीं है किसी से, जो सबकी उपलब्धि में खुश हो, वो है यशोदा। उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, उसके भवन में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, उसकी गोद में ठाकुर जी आकर के विराजमान होते हैं। उसे भगवान आनंदित करते हैं, लीलाओं का गान करवाते हैं। उसी यशोदा के नंद भवन में ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होना आरंभ हो गए। अब ये सारी लीलाएं रोज कौन देख रही है? अकेली, क्योंकि नंद बाबा ने बाहर भेजना मना कर दिया। बाहर जितनी गोपियां हैं वो प्रार्थना करती हैं, हे ठाकुर हमें दर्शन दो, हे ठाकुर हमें दर्शन दो। और ठाकुर जी अब धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करना शुरू करते हैं। और एक दिन बाहर निकल जाते हैं और मैया को खबर ही नहीं। भगवान चलने लगे और चलते चलते बाहर गए। और बाहर जाकर के जैसी प्रेरणा हमारे हृदय में होगी वैसा ही काम ठाकुर जी करेंगे। अरे नंद बाबा के तो इतना धन धान्य है, 9 लाख गायें हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन कभी हमारे घर भी प्रसाद ले ठाकुर।
कभी फुर्सत हो तो नंदलाला इस निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सुखा दिया हमें आकर के भोग लगा जाना। ऐसी प्रार्थना करती हैं गोपिकाएं रोज ठाकुर जी से, और ठाकुर जी तो है ही उसी ब्रजमंडल में, और ठाकुर जी उनकी प्रेरणा से अब सब घरों में जाकर के माखन चुराना शुरू करते हैं। केवल माखन चुराना नहीं, अनेक अनेक ऐसे कृत्य करते हैं कि सारी गोपियां जो है रोज आती हैं घर आकर के उल्हाना देती हैं। किसे? नंद रानी को। एक सखी आई, बोले मैया तेरा नंद लाला बड़ा शैतान है। क्या किया इसने? बोले मैया आज समय ही बछड़ों को छोड़ देता है। बोले ठीक बात है ना, गाय धोने के पहले बछड़ों को छोड़ना चाहिए। नहीं मैया, वो समय से पहले छोड़ देता है और बछड़ा सारा दूध पी लेता है, हमारे हाथ का छूने लगता है। अब क्या करे? अब पकड़ने जाती है तो भाग जाता है, जीभ निकाल के चिढ़ाता है हमें, ऐसे करके। दूसरे ने कहा मैया ये तो कुछ बात नहीं, हमारे घर में आकर के हमारे सारे बर्तनों को अस्त व्यस्त कर देता है। जब मैं डांटती हूं तो यूं मुस्कुराता है कि मैं डांट नहीं भूल जाती हूं। कभी जोर जोर से हंसने लगता है, चिढ़ा करके भाग जाता है, कभी धोती खींच लेता है। मैया मैं परेशान हो जाती हूं। ठीक है, कल से मैं इसे मना कर दूंगी। इतने में तीसरी आई, बोलो मैया हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है, बच्चा है, मेरा भी लाला है, तेरा लाला मेरा लाला है, माखन खाता है खाओ। लेकिन मैया ये खाए सो खाए, सारा माखन घर में गिरा देता है, और जब मैं कहती हूं क्यों करता है ऐसा, तो कहता है ये तेरा माखन वासी है। मेरे सामने मेरे मक्खन की हंडी को सूंघता है, बोले देख बदबू आती है, और मेरे सामने उस हंडी को धड़ाम से फोड़ करके मेरा काम और बढ़ा देता है। एक एक सखी एक एक शिकायत करती जा रही है। क्या बोले मारवाड़ी में? ओढ़भा, ओढ़भा दे रही है मैया ने। अरे मैया मैं क्या बताऊं अपनी। एक सखी बोली मुझे पता ये रोज आएगा, चोरी करेगा, इससे बिगड़ रहा है, इसलिए इसके आने के पहले ही मैं थाली में माखन मिश्री परोस के रखती हूं। तो मुझे कहता है मैं कोई मंगता हूं क्या, मैं कोई भुक्खड़ हूं क्या, मेरे घर में कोई चीज की कमी है क्या? मेरे पिताजी के पास में 9 लाख गायें हैं, ये क्या तरीका है? तो मैं कहती हूं तो फिर चुराता क्यों है, चोरी क्यों करता है? तो तेरे घर में कमी नहीं है तो चोरी क्यों करता है? तो हंसता हुआ कहता है अरे चोरी के माल में आनंद ही अलग आता है, आपको पता है क्या? और फिर उसी मक्खन को मेरे मुंह पे फेंक कर भाग जाता है। अब करूं क्या? ये सारी शिकायतें तो कर रही है, लेकिन इनको भी आनंद आ रहा है, और ये कुछ क्षण ठाकुर जी के समक्ष रहना चाहती है, इसलिए रोज उलाने देने। ये ऐसा कृत्य रोज होता था, लेकिन ठाकुर जी को देखने का बहाना चाहिए, इसलिए रोज नंद महर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। एक गोपी ने कहा मैया ये सब तो धनवान है, सबके पास में माखन मिश्री है, मेरे पास तो कछु नहीं है, फिर भी मेरे घर में आता है और सारे घर में चक्कर लगाता है, एक एक कमरा एक एक कोठी देखता है। मैया जब कुछ नहीं मिलता तो खड़ा होकर के गालियां निकालता है मुझे, देखो कैसी दरिद्र है ये, इसके पास खाने को ही नहीं है कुछ। 24 घंटे आकर के गालियां निकालता है। और कल तो हद कर दी मैया इसने, मेरे अंदर वाले कमरे में मेरी छोटी लाली सो रही थी खटिया पे, चुपचाप गया अंदर और खटिया से उसकी चुटिया नीचे लटक रही थी, उस खटिया से चुटिया को बांध दिया और बांध करके उसके कान में बोला हाउ और भाग गया। अब जैसे ही उसने हाउ कहा और वो उठ गई, उठी तो उसकी खटिया चुटिया से लटकी हुई थी, और उठी उसने लगा कि हाउ ने चुटिया पकड़ ली है, वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी उसने। अब सारे घर में हाहाकार मच गया। मैया जब मैंने पकड़ना चाहा तो फुर्र से भाग गया। मैं समझ गई ये काम किसी और का नहीं, इस लाला का ही है।
मैं गई, लाली को चुप करवाया, चुटिया को खोला, कोई हाउ ने ना पकड़ा तुझे, इस कन्हैया ने तेरी चुटिया को खटिया से बांध दिया था। ऐसे अनेक अनेक कृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं, लीलाओं को करते हुए सबको आनंदित कर रहे हैं ठाकुर जी। एक थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी मर्दाना गोपी आई। ये रोज मेरे घर आता है नंद महर, रोज मेरे माखन मिश्री को खाता है, मुझे पता है यही है, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं पाती हूं। आज तो इसने हद कर दी। आज सुबह की बात है मैया, ये आया चुपचाप सभी को लेकर के आता है और मेरी खिड़की से इसने सारे बंदरों को भी माखन खिलाया। अरे तू खा, तू लाला है, तेरे पेट में जाए, मैं भी आनंदित होती हूँ। लाला ने कहा झूठ बोलती है ये झूठ बोलती है मैया, ये बहुत गालियां निकालती है मुझे, जबकि इसे पता नहीं है मैं नहीं खाया गया, कोई दूसरा भी तो हो सकता है। तेरे पास सबूत है कि मैं था? बोले अब की बार तो आना, मैं तेरे को रंगे हाथों पकड़ूंगी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, देख लेना, मेरे को पकड़ सके वो पैदा ही नहीं हुआ है क्या पैदा तो ठाकुर जी को पकड़ सके? अरे गोपी जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। और गोपी ने भी ठान लिया आज तो पकड़ेंगे। अब तो ठाकुर जी ने सारे मित्रों को बुलाया और एक मंडल बनाया। उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। क्या नाम रखा? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। तो कहा देखो ट्रेनिंग दे रहे हैं भगवान सबको, सब कुछ करना, लेकिन पकड़ा नहीं जाना है, पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। तो लाला को कहा सबने कि अरे लाला तू अच्छे घर का है, अच्छी बातें सिखा, ये चोरी करना सिखाता है हमें? तू तो बड़ो है, लाड लो मैया को, हमारे घर में मालूम चल गई ना रोटी पन बंद हो जाएगा हमारा। अरे रुपया पैसा चोरी करना थोड़ी सिखा रहा हूं, खाओ पियो में कोई दोष ना है, खाने की वस्तु चोरी करो बोले, कोई चिंता नहीं है। और भगवान की वाणी सभी प्रभावित होते हैं। बोले ठीक है, तो कल सभी अपने अपने घर में चोरी करेंगे और मुझे आकर बताएंगे किसने कैसे कैसे चोरी की। और भगवान के कहने से सारे मित्र जो थे, सुमंगल, सुदामा, श्रीदामा आदि सभी लोग अपने घर में चोरी करते हैं। और दूसरे दिन आके बताते हैं अरे मैंने तो क्या है रात को ही पता लगा लिया मैया ने गैया का माखन कहाँ रखा है, और मैया के उठने से पहले ही चोरी कर ली। अरे मैंने क्या किया, जैसे पनघट गई ना मेरी भाभी, जाने के बाद में मैंने देखा कि ताला खुला है, मैंने धीरे से गेट खोला, अंदर गया, छीके में से माखन लिया और मैं आ गया। जिस गोपी ने भगवान को क्या कहा था कि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगी, कौन थी वो? सुमंगल नामक गोप की भाभी थी। अब तो सुमंगल तू मुझे बता कि तेरी भाभी ये पनघट पर कितने बजे जाती है, कब जाती है, किस समय जाती है? और ये तो पता लगा कर आज भोनी तेरे घर से ही करेंगे। और छुप करके दूर से देखने लगे कि वो गोपी कब पनघट पर जाती है। जैसे ही गई, पीछे से सारा का सारा झुंड सुमंगल के घर में घुस गया। घुस करके सुमंगल ने बता दिया घर का बेदी लंका ढाए कि तो मक्खन कहाँ रखा है? बोले ये ऊंचे छीके पे टांग रखा है। तो भगवान ने युक्ति बताई कि देखो 4 खड़े वो नीचे, फिर 3, फिर 2 और स्वयं चढ़ गए ऊपर और छीके को पकड़ लिया, उसमें से मक्खन स्वयं भी खा रहे हैं और सभी को खिला रहे हैं। और इस प्रकार छीके को नीचे उतारा। सुमंगल ने कहा भागो, आने वाली है भाभी, बहुत मार पड़ेगी। और रुकना क्यों डरता है? बोले खा तो लिया ना माखन, अब चले ना यहाँ से, वो आ जाएगी भाभी, बहुत मारेगी। और रुक तो सही सुमंगल। खाया उसको खाया, मुख्य द्वार से लेकर के पूरे आंगन में मक्खन को पसार दिया। और क्या किया? बाहर नहीं निकले, अंदर ही एक कोठी में खड़े हो गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की में से वापस अंदर घुस गए। अब गोपी आई, सारा सन्नाटा पसरा दिखा उसे।
लगता है आज डर गए, आए नहीं। कल मैंने धमकी दी थी ना, डर गए आज। और नजर तो है पीछे कि कोई आया कि नहीं, और दरवाजा खोल रही है, माथे पर क्या है, मटकी, और अंदर में जैसे ही प्रवेश किया, अंदर क्या था, मक्खन लगा हुआ था। और जैसे ही पैर रखा, अंदर खड़े लाल जी सहित सारे बोले हे दड़ा, और इतनी जोर से गिरी महाराज कमर पकड़ के बैठ गई। सारे मित्रगण हंसते तालियां बजाते हुए भाग खड़े हुए। बोले आज मैंने दिखा दिया, मैं ही आता हूं तेरे घर माखन खाने, पकड़ सके तो पकड़ ले। और भाग करके चले गए अपने अपने घर। अब तो लोग घायल शेरनी बड़ी खतरनाक होती है, और वो थी भी थोड़ी मर्दाना। कई कई स्त्रियां होती हैं थोड़ी सी, आवाज भी भारी होती है उनकी। अब तो उसने ठान ली कि आज मैं इन्हें पकड़ के रहूंगी। दूसरे दिन फिर सारे लोग इकट्ठा हुए। सुमंगल ने कहा बड़ी जबरदस्त चोरी करनी सिखाई है लाला, अब आज किसका नंबर है? बोले आज भी तेरा ही नंबर है, कल मजा नहीं आया, तेरी भाभी को छेड़ने में कल मजा नहीं आया आज। अरे तू जानता नहीं मेरी भाभी को, अरे तू मुझे नहीं जानता है। कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है। आज उसने क्या किया, जो काम कल इन गोप ग्वालों ने किया था, आज उसकी भाभी ने किया। वो भी बाहर से दरवाजा बंद करके खिड़की के मार्ग से अंदर जाकर के बैठ गई। लगा सबको कि दरवाजा तो बंद है, और भाभी इस समय पनघट पर जाती है। और सारा जो झुंड था वो अंदर आया। अंदर आकर के वही नीचे 4 ऊपर 3 फिर 2, फिर नंदलाल जी ऊपर जाकर के जैसे ही छीके को पकड़ा, पकड़ते ही लाठी लेकर के वो बाहर आई गोपी, और सारे धड़धड़ा कर भागे। और नंदलाल जी छीके पे लटक रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अद्भुत जाके 8 समा के दर्शन देखे हम सबने, ये 9 समा का दर्शन है। ठाकुर जी छीके पे लटक रहे हैं। अब तो ठाकुर जी ने अपनी वाणी बदली। देख गोपी तू कितनी अच्छी है, तू सुकोमल हृदय है, मेरी मैया में तुझमें कोई फर्क नहीं है, तू हमेशा दिल से मुझे चाहती है, मुझे पता है। देख तू कितनी अच्छी है, और देख मेरे हाथ कितने कोमल है, तू मुझसे प्रेम करती है ना, तू मुझे सजा दे, मुझे पकड़ लिया तूने, तू जीत गई, लेकिन उतार तो सही मुझे नीचे, मेरे कोमल हाथों में दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा होती है। नहीं नहीं यही खड़ा रहे तू आज, कल धमकी दी थी ना मुझे पकड़ने वाला, ये भगत अपने पे आ जाए तो ठाकुर जी को भी बांध के बैठा सकते हैं, है ना। आज ठाकुर जी पकड़े गए, यहीं रुक, मैं भी मां। अरे गोपी मेरी बात, तू कितनी बलशाली है ना, मेरी बात मान, तुझे रंगे हाथों पकड़ना था ना, तो हाथ तो पकड़ मेरा, मुझे साथ ले चल, मैया के तो ले जाएगी ना, चल मैं हार मानता हूं, उतार मुझे उतार दे, बहुत पीड़ा होती है। तू कब जाएगी नंद बहन, वापस आएगी, इतने में लटकता रहूंगा, मेरे प्राण भी जा सकते हैं। जब ऐसी बात की डर गई और उसे गोद में उठाया और एकदम उसका हाथ जो है पकड़ लिया। अब तो इतना लंबा घूंघट, गांव की औरतें निकालती है, घूंघट निकाल करके, और गली गली नहीं, मधुबन की कुंज गली से नहीं, आज तो मुख्य मार्ग से लेकर जा रही है, मानो किसी बहुत बड़े कैदी को पकड़ लिया हो। देखो रे देखो, आज मैंने इस नंद के लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया, हाथ में भी माखन लगा है और मुख में भी माखन लगा है। अब तो सारे जो मित्र मंडल थे वो कोई नजदीक ही ना आए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन यहां तो दुख में भी नहीं कर रहे हैं सुमिरन कोई, बोले दूर, हम और फंसेंगे इसके साथ में, हमारा नाम ले लिया तो इसने, इसलिए दूर। इतने में भगवान ने सुमंगल को इशारा किया, मारी कि आ तो सही, और वो आगे बढ़ रही है, पीछे से ठाकुर जी को खींच रही है। जब कोई तेज चलता हो तो साथ वाला पीछे हो जाता है ना, ठाकुर जी पीछे पीछे। अरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, एक काम कर, ये वाला पकड़, ये छोड़। और वो जोश में थी, और जैसे ही हाथ बदला उसने उसके देवर का हाथ ठाकुर जी ने पकड़ाया, और स्वयं दूसरे रास्ते से नंद भवन में जाकर के सो गए। अब वो जोश में आकर के नंदवन, अरे नंद मेहर बाहर आ, आज देख तू रोज कहती है ना तेरा बालक, तेरा कन्हैया बड़ा ही सीधा है, तू बार बार झूठ बोलती है, आज मैं उसे रंगे हाथे पकड़ के लाई हूं। सारा गोकुल गांव इकट्ठा हो गया, सब हंस रहे हैं, उसे भानी नहीं क्यों हंस रहे हैं।
अरे तो हाँ ठीक बात है, कहाँ है? अब तुझे दिखना भी बंद हो गया नंद बहर, तेरी उम्र आ गई है, ये मेरे साथ में कौन खड़ा है? बोले मुझे तो दिख रहा है, तू उठा घूंघट, तू देख किसे आई है पकड़ करके। जैसे ही पीछे देखा, रे दारी के तू कहां से आ गया? वो कहां गया? नंद का छोरा। इतने में ठाकुर जी पीछे से आंखों को मसलते हुए आते हैं। अरे मैया, ये शोरगुल किस चीज का मच रहा है? अरे बेटा तू जा सो, तू सो जा, बहुत थका हुआ है, दिन भर घूमता रहता है, खेलता रहता है, इसकी तो आदत पड़ी हुई है शिकायतें करने की। अब कभी यहां देखे तो कभी यहां देखे वो। तू यहां कब आया? अरे मुझे आए तो 6 बरस हो गए, तुझे आज दिखाऊंगा मैं, मुझे आए तो इतने बरस हो गए। ऐसी सुंदर लीलाएं ठाकुर जी। मैया समझती तो थी, करने वाला तो यही है, लेकिन पकड़ में नहीं आता है। और तो मैया ने थोड़ी आंखें लाल की तो मैया को गले से लगा लिया। अरे भैया ये सब बातें छोड़ना। अरे कैसे छोड़ू बेटा, पूरे गांव में तेरी निंदा होती है, लोग जो चोर चोर कहते हैं। अब चोर चोर कहते हैं, तेरी शादी कैसे होगी, तेरा विवाह कैसे, कौन छोरी देगा तेरे को? मैया देख, छोरी तो तुझे लानी पड़ेगी, और मैंने छोरी देख भी रखी है। देखो रे, छोटे से छोरे को शर्म नहीं है, बेशर्म को मां के सामने विवाह की बातें करता है। ये लीलाएं जो मैं सुना रहा हूं आपको, कुछ कुछ तो भागवत में है, लेकिन कुछ गर्ग संहिता में इनका उल्लेख है। सुखदेव जी ने राधिका का नाम नहीं लिया। गर्ग संहिता, गर्ग संहिता जो है वो कहती है कि ठाकुर जी का विवाह हुआ था, राधिका से हुआ था। जो बरसाने जाते हैं, भांडीर वन एक जगह है जो बरसाने के पीछे की तरफ है, वहां जाकर के ब्रह्मा जी आए और साक्षात राधिका का और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, नंद बाबा की उपस्थिति में हुआ। तो अन्य ग्रंथों का भी अवलोकन करें तो आपको समझ में आएगा। पूरे भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी का ध्यान लग जाता था, वो उनको गुरु मानते हैं इसलिए। तो जब विवाह की बात उठी तो उन्होंने कहा मैंने छोरी देख रखी है। भैया अच्छा, कौन है वो? अरे भैया उसका नाम राधिका है। तो बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आप सबको आता भी होगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। ये जिद है नंद लाल का, ये जिद है नंद लाल का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। मैया क्या कहती है? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। भगवान क्या कहते हैं? जो न ब्याव करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं। नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ।
आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से रथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया मेरा ब्याह तो करा सही, फिर देख मैं तेरा कितना लाड करूंगा। चंदन की चौकी मैया तुझे बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरणों को दबवाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं तेरे चरणों को दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से रथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तेरी खोटी है तेरी खोटी है कैसे करा दूं मेरो प्यार। विचार तो कर, मेरा ब्याह हो गया, हाँ वो तेरे चरणों को दबारी है, कितना सुंदर माहौल होगा। अरे बड़ी बड़ी दुल्हनें तो रोज होती है, तूने देखी होंगी, लेकिन मेरी जो राधिका है, अरे छोटे से दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से रथ की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। आनंद लेते हुए जय हो। जैसे आप लोग आनंदित हो रहे हो, वैसे मैया बैठे बैठे देख रही है। अरे सुन बातें कान्हा की, मैया है मुस्काए, सुन बातें कान्हा की,
मैया बैठे मुस्काए। यह कहते मेरी मैया अरे हिवड़े से लगाए। अरे सुन बातें नन्ना की मैया बैठे मुस्काए। बनैया मैया अपने हिवड़े से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे नंद लाल को राधिका छोरी से। तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मन तेरी खोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका छोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र मेरी छोटी है नजर मेरी छोटी है कैसे करा दो तेरे ब्याह। छोरी से तीरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो। बोले नंद के लाल की राधा रमण भगवान की। जय। सुंदर सुंदर लीलाओं से अपने मैया को लाला आनंदित कर रहे हैं। और हजारों साल बाद आज हम वर्तमान में भी जो सुनते हैं तो कितने आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी नित्य सत्य है। भूतकाल वर्तमान भविष्य सब कुछ कौन है? ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी ने अपनी बात को बुलाने के लिए मैया को किसी और बात में उलझा दिया और मैया भी भूल गई। लेकिन क्या माखन खाना छोड़ दिया ठाकुर जी ने? ठाकुर जी ने प्रण ले रखा था हम सुधरने वाले नहीं हैं। और आज तो क्या किया? अपने ही घर में माखन चोरी कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव मुनि ठाकुर जी को अपने घर में चोरी करने की क्यों सूझी? भगवान की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई कारण होता है। मैया सुबह सुबह बिलौना करके माखन निकाल करके माखन को ऊंचे ऊंचे छीकों में डाल करके टांग देती थी और केवल लाला ही इस माखन को खाएगा ये भाव रखती थी। और क्या बताया अभी हमने सुना ना, दान नहीं देने से वो द्रव्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए लाला तो उस घर के मालिक है और जिस घर में ठाकुर जी आ गए उस घर में दरिद्रता रह जाए तो ये तो बड़ी विशेष बात हो जाएगी। मैया ने वो माखन रखा और खुद चली गई रसोई घर में। लाला ने जोर से कहा, मैया भूख लगी है, माखन दे। लाला अभी आई। मैया भूख लगी है, माखन दे। लाला अभी आई करते करते विलंब हो गया। लाला को आया गुस्सा और लाला ने लिया डंडा हाथ से और सारी मटकियों को छीकों को धाम धड़ाम तोड़ना आरंभ कर दिया। तो भी मैया का कोई पता नहीं। अब तो उन लौंदों को उठा करके मुख्य द्वार पर आ गए और सारे बंदरों को इकट्ठा कर लिया और सारा मक्खन उनको खिला दिया। क्यों? राम अवतार जब हुआ था उस समय ठाकुर जी का सहयोग किसने किया था? बंदरों ने किया था ना। उन्होंने कहा, महाराज हम भी अतृप्त हैं, हमें भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए आपके हस्त से, आपके हाथों से। तो आज ठाकुर जी ने उनकी भी वो इच्छा पूरी कर दी। पीछे से जब आए तो ठाकुर जी को जब देखा उनके मुखार बिंद पर भी माखन लगाया, हाथों में माखन लगा है, तो भी
बोले साक्षात आ गए हैं। बोले श्री नंद के लाल की, सच्चे दरबार की। अब कल्पना कर लीजिए, हमारे ठाकुर जी भी ऐसे ही दिखते होंगे। हमारे इस धरा पर उत्पन्न छोटे से एक इस कृष्ण के स्वरूप को जब देखा, हम सब इतने मोहित हो गए। तो सोचिए उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी। हाँ? नंद के लाला की, सच्चे दरबार की जय। मैया जब बाहर आई तो 2-3 छीके और बचे हुए थे। मैया ने कहा, कन्हैया ये क्या किया तूने? बोलो मैया मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही हो। मुझे भयंकर भूख लगी थी और आपने दिया नहीं, तो मैंने गुस्से में आकर मटकिया फोड़ दी। और मैंने क्रोध में आकर के सारा मक्खन जो था बंदरों को खिला दिया। तूने माखन खाया? नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो तूने माखन नहीं खाया तो तेरे ओठों पे कैसे लग गया, हाथों में कैसे लग गया? बोले मैया मैंने नहीं खाया, मैंने कहा ना। तू अंदर थी ना तो ग्वाल बाल भी आ गए थे और आ करके उन्होंने मेरे मुख पर चिपका दिया। बोले देख आज तुम्हें फंसाते हैं और मैया जो है जैसे तुझे देखेगी और तुझे खूब मारेगी, हमें आनंद आएगा। माखन भगवान क्यों चुराते हैं और माखन ही भगवान क्यों खाते हैं, इसका हम आध्यात्मिक स्वरूप समझें। माखन क्या है? दूध का सार है। हमारा हृदय क्या है? हमारे शरीर का सार है। हृदय रुक गया तो शरीर रुक गया। और जिस दूध में से मक्खन निकल गया वो दूध दूध ही रहता है, क्या बन जाती है? छाछ बन जाती है, वो भी खट्टी छाछ। वैसे ही सारे संसार में इस जीवन का सार क्या है? प्रेम है। जब हर तरफ से मंथन करोगे तो हर तरफ से आपको मंथन करने के बाद में एक ही बात समझ में आएगी कि हमें जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम से शैतान भी सुधर जाते हैं। तो सामान्य लोगों की जाड़ी क्या है? कोई भी बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसे आप मारते रहोगे, सुधर जाएगा क्या वो? समझा दिया प्रेम से। तो आज के बच्चे तो अधिक समझदार हैं। अगर उन्हें मारना बंद नहीं किया गया तो कौन सा रोग चल रहा है अभी? डिप्रेशन। अपने आप को आपसे अलग कर लेंगे वो, क्योंकि ज्ञान भी सुनते हैं कि माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन माता पिता समझाने के बजाय केवल यही भाषा समझाते हैं उसे। और दोनों में अति होती है, या तो अति लाड प्यार, उसने इच्छा प्रकट की नहीं कि वस्तु हाजिर, और बहुत ही ज्यादा कोई महंगी वस्तु है तो समझाने के बजाय उसे मारना आरंभ कर देते हैं। बच्चा टूट जाता है अंदर से। लेकिन हमारे कन्हैया लाल जी टूटे नहीं। कितना ही समझा लो, क्योंकि वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक थे। माखन चुराना जारी रखा। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो।
पठायो तूने मधुबन मोहे पठायो चार पहरे बंसी बट भटी को चार पहरे बंसी बट को साज पड़े घर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन बालक पहियन को छोटो मैं बालक पहियन को छोटो मैं बालक हाँ मैं बालक मैं बालक पहियन को छोटो किस विध मोहि पठायो पायो जी मैंने इंजन तेरे पायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया से क्या कहते हैं तू जननी है मन की भोली तू जननी है मन की भोली इनके कह पति आयो इनके कह पति आयो मैया बोली मैं नहीं माखन खायो मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया जानते हैं कि मैंने माखन खाया है और मैया भी जानती है कि मैंने माखन खाया है और माँ को रोते हुए देख अचानक में माँ के आंसू पोंछ कन्हैया क्या कहते हैं ओ मैया मोरी ओ सुमैया मोरी मैंने ही माखन खायो मैया 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 मोरी मैंने ही माखन खायो। बोले माखन चोर बंसी वारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे है हमारे नटखट नंद गोपाल अपने ही शब्दों में स्वीकार भी कर लिया मैंने ही माखन खायो। यह सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार। मन में विचार किया माखन बहुत खाया, अब कुछ दूसरी वस्तु भी टेस्ट करनी चाहिए। आज ठाकुर जी बाहर गए
और बाहर जाकर के आज ठाकुर जी ने क्या खा ली? मिट्टी खा ली। पहले आकाश तत्व को शुद्ध किया, फिर वायु तत्व को शुद्ध किया, आज पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने ये बड़ा मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया। ऐसे कितने हैं जिन्होंने बचपन में मिट्टी खाई है यहां पर ना? वाह, ये होता है ईमानदारी की बात। कौन सी मिट्टी? आजकल तो बच्चों के पास में वो बर्ता स्लेट तो मिलती नहीं बेचारों को, डिजिटल पट्टी आ गई आजकल तो। वो बर्ते ही खा जाते थे, बोले बड़ा मीठा लगता है जी, फिर डांट पड़ती थी घर में। दाऊ भैया ने देख लिया और देख करके आज मैया को कहा, मैया ये तेरा लाला है ना, हमारे घर में कोई कमी है खाने पीने की वस्तुओं की? इतना माखन मिश्री बड़ा बड़ा भरा रहता है, लेकिन ये बाहर जाकर के मिट्टी खाता है और आकर के अकेले मेरे पे विश्वास नहीं है ना, इनको पूछ ले। सारे गोपवाल जो भगवान के विपक्ष में थे, दाऊ बाबा के पक्ष में थे, वो आकर के कहने लगे, ओ तेरे लाला ने, ओ तेरे कान्हा ने, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनवाई। सुर के साथ में ताल जो है ना मिलाना है उसे, सारे भाग जाएंगे, है ना, प्रेम से। वो तेरे लाला ने, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। गटक गटक गट खाई, यशोदा सुन माई। गटक गटक गट खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया कहती है, कन्हैया ये क्या तरीका है? पहले माखन चुराता था, अब माटी खाना शुरू किया है। नहीं नहीं, लक्षण सीख के आ रहा है। हाँ, मैंने कभी मना किया तुझे किसी वस्तु का? अरे दूध दही को कबहू न नाती, दूध दही को कबहू न नाटी। तो लाला ने खाई माटी, लाला ने खाई माटी। यशोदा समझा रही ले साटी, यशोदा समझा रही ले साटी। ओ याने निक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। याने निक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरा मुंह दिखा। मुंह नहीं खोले, मतलब कि पक्का तूने मिट्टी खाई है।
अब तो मैया ने मुंह पकड़ा और जो ही हाथ डाला, मुख के माही अंगुली मेली, 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 निकल गई माटी की ढेली, निकल गई माटी की ढेली। अरे फिर भाई सखियन की भेली, फिर भाई सखियन की बेली। होया ने देखे हैं लोग लुगाई, यशोदा सुनवाई यन देखे हैं लोग लुगाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। एक ढेली निकल गई, अभी भी मुंह उधर से फूला हुआ था, मुंह फाड़, मुंह खोल पूरा, और है मिट्टी क्या नहीं आगे नहीं। अरे मोहन को मुखड़ो फड़वायो, मोहन को मुखड़ो फड़वायो, मोहन को मुखड़ो फड़वायो, मोहन को मुखड़ो फड़वायो। मुंह को खुलवाया, चमत्कार हो गया, सारे 3 लोक का दर्शन करवा लिया। 3 लोकों के अंदर में भारत खंड दिख रहा है, भरत खंड में भारतवर्ष दिख रहा है, भारतवर्ष में भारत देश दिख रहा है, और भारत देश में ब्रजमंडल दिख रहा है, ब्रजमंडल में गोकुल गांव दिख रहा है, गोकुल गांव में नंद भवन दिख रहा है, नंद भवन में मैया यशोदा लाला का मुखड़ा फड़वा रही है, दिख रहा है। चक्कर आ गया, ये क्या देख रहे हो? अरे मोहन को मुखड़ो फड़वायो, मोहन को मुखड़ो फड़वायो, 3 लोकवा में दर्शायो, 3 लोकवा में दर्शायो। विश्वास यशोदा को आयो, तब विश्वास यशोदा को आयो। क्या विश्वास हुआ? ये कोई सामान्य नहीं है, यो तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई, यो तो पूर्ण ब्रह्म कहाई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। माटी में कितना स्वाद है, कितने सुंदर पद लिखे हैं सूरदास जी ने। अरे ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसो रस नहीं है माखन में, मिश्री मेवा और दाखन में, मिश्री मेवा नहीं खन में, जो रस है ब्रज रस चाखन में, जो रस है ब्रज रस चाखन में। याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई, मुक्ति की मुक्त कराई यशोदा सुन माई। लाला ने रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई।
भगवान ने रज क्यों खाई? क्योंकि इस रज पर कौन चलते हैं? ठाकुर जी के अनन्य भक्त चलते हैं। और आज से ठाकुर जी स्वयं आ गए। अब भक्तों के पैर तो पड़ नहीं सकते, उनकी रज को मस्तक पे लगा करके ठाकुर जी अपने आप को भी धन्य करना चाहते हैं। ये कौन सी मिट्टी खाई थी भगवान ने? कोई सामान्य मिट्टी थोड़ी खाई थी, ब्रज रज को खाई थी। क्या कहते हैं गीतकार? या रज को सुर नर मुनि तरसे, या रज को सुर नर मुनि तरसे, भागी जो नित उठ परसे, भागी जो नित उठ परसे, भागी लगन लागी रे हरि से, भागी लगन लागे हरि से। यह भागी राम कथा गाई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, लाला ने रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे 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 लाला ने रज खाई, यशोदा सुन माई, आज तो चोरी पकड़ी गई। जैसी चोरी पकड़ी गई भगवान ने सरेंडर कर दिया। मैया देख सब करना लेकिन मारना मत, गलती हुई है मेरे से। और बड़ी मीठी मीठी वाणी में क्या कहते हैं? अरे मारे मती मैया, ये मिट्टी ना मैंने नहीं खाई है, ये मेरे साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है मैया। ये दाऊ भैया है ना, हमेशा मेरे पीछे बड़े रहते हैं। और तू तो अभी मारेगी डंडा लेके मुझे। मीठी मीठी वाणी में क्या बोलते हैं? अरे मारे मती मैया, वचन भरवाए ले। मैया मारना मत, चलो एक बार मान लेते मैंने मिट्टी खाई है, वचन भरवा ले, अब नहीं खाऊंगा, अब कभी नहीं करूंगा मैया। बालक क्या छोटे छोटे मैया को, अब कभी नहीं करूंगा, अब बदमाशी नहीं करूंगा मैया, मारना मत। तो मेरे ठाकुर जी भी बोलते हैं, अरे मारे मती मैया।